हेलो गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल JW पांडे में आपका स्वागत करता हूँ। आज की सबसे अधिक कड़ी हम आपसे बात करने वाले हैं ज्योमेट्री में रिलेटिव क्लास कर रही है, इसमें हम सर्वांगसम त्रिभुज का एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे हैं। क्लास 9 का है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें, कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। वेरी गुड, बना लीजिए। ए समकोण है। ए क्या है? नहीं, कह रहा है कि ABC क्या है? एक समकोण, जिसमें ए क्या है? समकोण है। तो बना दे रहे हैं ए बी और सी। ए बी और कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी है। तो आपका ए बी है वह ए सी के क्या है? बराबर है। कह रहा है कि कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। कोण बी और कोण बी कितना होगा और कोण सी कितना होगा? कोण बी और कोण सी कितना होगा? मेरी बात सुनना। अगर यह एक क्या है? समकोण नहीं, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? समकोण नाम का है, लेकिन ये क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? हम अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें, हम सेक्शन 3 कर रहे हैं, ठीक है? त्रिभुज ABC की बात करें और यहाँ दिया है AB बराबर क्या? AC। AB बराबर क्या दिया है? अगर AC दिया है तो कह सकते हो त्रिभुज ABC में अगर AB बराबर है AC, यह पॉइंट है गिवन। क्या है? तो मैं कह सकता हूँ कि AB के सामने का कोण C और AC के सामने का कोण B आपस में क्या होंगे? यानी तुमको पता है कि इक्वल साइड आर इक्वल एंगल, ठीक है? इक्वल कौन सा थ्योरम है? 7.2 या लिख सकते हो थ्योरम 7.2 लिख सकते हो, ठीक है? केवल बराबर भुजा के बराबर यानी कोण सी बराबर कोण बी, इसको यहीं रखो। इसको अब हम लिख सकते हैं, देखो भैया, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल ए का मतलब 90। ए का मतलब भैया यही है 90 पहले से है। बी का मतलब बी, सी का मतलब सी। भैया ये होता क्या है? यह त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। तीनों अंतःकोणों का योग 180। कितना? 180, ठीक है? अब ये सुनो, यहाँ पे तुम अभी लिख के आए हो एंगल बी बराबर एंगल सी है। एंगल बी बराबर काम करो तो 90 डिग्री प्लस बी सी के स्थान में क्या जो बी रख दो बराबर कितना? 180। क्योंकि तुमको पता है कि एंगल बी इक्वल टू कितना है? एंगल सी है। मुझे पता है पहले से। 90 उधर भेज दो, कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। 90 एंगल बी कितना आ जाएगा? 2 एंगल बी, ये उधर जाएगा 90 2 45। एंगल बी का मान कितना है? 45। तुम बताओ एंगल सी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, क्योंकि एंगल बी बराबर एंगल सी। समझ में आया? एंगल बी और सी का मान कितना हो जाएगा? 45 समझ में आ गया? दिया था ए बी बराबर ए सी और साइड बराबर है तो एंगल बराबर होंगे। यहाँ पकड़ लिया त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 होता है। 2 बराबर 3, 2 3 का मान BC है, तो हम 3 यानी बी करते हैं, CC करते हैं, कोई बात नहीं। 2 एंगल भी हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 45 यहाँ भी जाएगा। जो बी का आएगा वही क्या है? सी का भी आएगा, है नहीं? और जाहिर की बात है, अब 90 है 45 180 होना चाहिए, होगा 90 है था 45 90 हो जाएगा। 90 हो गया। देखिए हम पढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर इसका 8वां पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का कह रहा है दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। प्रत्येक कोण क्या? जो समबाहु त्रिभुज है उसका जो प्रत्येक कोण है कितना अंश का होता है? 60 अंश का। भैया देखो, यह तुम्हारा समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज है मतलब सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। क्या होंगी? बराबर। क्योंकि समबाहु त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज ABC अगर मैं बात करूं ABC की, AB बराबर BC बराबर CD है। B क्या है? B अगर सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी कोण भी क्या होंगे? बराबर। उसके अपोजिट एंगल AB के साथ क्या नहीं है? C। BC के साथ क्या नहीं है? A। क्या? CA के साथ क्या नहीं है? B।
ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसके अपोजिट से एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अब मैं लिखूंगा कि इसको मान लो एंगल ए, देखो भैया, एंगल ए एंगल बी क्यों लिखना पड़ा? ऐसा क्यों हो रहा है भैया? थ्योरम 7.2। भैया मुझे पता है कि त्रिभुज ABC का जो कोणों का जो सम होता है वह कितना होता है ना? त्रिभुज के सम यानी योग नियम से, किस नियम से? योग नियम से। या लिखो भैया त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग या त्रिभुज के योग नियम से। भैया ABC भैया तुम किसी कर सको, ए सी के भी बराबर है, ए किसके बराबर है? बी के भी बराबर है। तो क्या दो कि एंगल एक इसके स्थान पे भी ए कर दो और सी के स्थान में भी क्या कर दो? ए कर दो। बराबर क्या हो जाएगा? 180। इसको एक लिख दो। कैसे लिख दोगे? लिख दो बाई इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से। समीकरण या हमें मिला है कि ए के बराबर सी भी है, ए के बराबर बी भी है। ए के बराबर क्या है? सी भी है, ए के बराबर बी भी है। मैं कह सकता हूँ कि आपका बराबर हो गई। ठीक है, अब ये क्या हो गया? 3 है। क्या हो गया ये? 3 एंगल है। 3 एंगल ए बराबर 180। एंगल ए बराबर 180 बटे 3 एंगल ए बराबर 60। कितना आएगा? 60। अगर एंगल ए 60 है तो बी मेरा इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट से एंगल ए बराबर बी बराबर सी बराबर क्या? 60। तो दिक्कत सबके बराबर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। लिख लो भैया, यही करना था। ठीक है।